नमस्कार दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं कि आप जो है पेज सेटअप कैसे करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग पेज सेटअप पूरा देखने वाले हैं, कैसे करना है ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रैंडम डेटा ले लेते हैं। तो रैंडम डेटा लेने के लिए आपको डबल इक्वल टू करना है, उसके बाद लिखना है RAND, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है। यहाँ पे मैं एक पेज के अंदर कितने पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा देना है। अभी मैं यहाँ पे 6 पैराग्राफ चाहता हूँ तो मैंने 6 लिखा, उसके बाद कॉमा किया। उसके बाद यहाँ पे आप लिख दीजिए 5 या तो जो भी आपको लिखना है। तो यानी कि 5 सेंटेंस इसमें आ जाएंगे एक पैराग्राफ में। तो यहाँ पे देखिए मेरा रैंडम डेटा आ चुका है। अभी हमें पेज सेटअप में जाने के लिए सबसे पहले यहाँ लेआउट दिया है उसके ऊपर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें पेज सेटअप के लिए अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, तो जिसके अंदर आज हम लोग सभी ऑप्शन को एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है वो रहेगा मार्जिन का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सभी से जो स्पेस दिखाई दे रहा है ना, तो वो स्पेस है उसी को ही मार्जिन दिखाई दे रहा है, जिसमें टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट है। तो अभी यहाँ पे नेरो दिया हुआ है, जिसके अंदर आप देख सकते हो टॉप में 2.54 सेंटीमीटर है, बॉटम में 2.54 सेंटीमीटर, लेफ्ट में और राइट में सभी जगह पे 2.54 सेंटीमीटर है। यानी कि सभी जगह से आपको इक्वली 2.54 सेंटीमीटर की जगह दी हुई है। पर अगर मुझे इसको चेंज करना है तो आप यहाँ पे फिर से जाइए मार्जिन के ऊपर। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे मैंने सभी में से मार्जिन हटा दिया है, तो सभी 0 0 है। तो आप देख सकते हो क्या उसकी इफेक्ट आई। अभी फिर से नॉर्मल कर देते हैं तो सभी जगह पे जो वापस थी वो आ जाएगी। उसके बाद नैरो है तो उसमें भी आपको सेटिंग दिया है, तो वो आपका नैरो मार्जिन हो चुका है। उसके बाद मॉडरेट है, उसमें भी अलग अलग सभी सेटिंग्स दिए हुए हैं। पर अगर इसमें कोई सेटिंग नहीं है और आपको अपना कस्टम मार्जिन करना है तो आप जाइए फिर से नीचे कस्टम मार्जिन में, और यहाँ पे आप टॉप में जो भी सिलेक्ट करना है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, तो आप इस तरह से इसमें सेटअप अलग अलग मार्जिन कर सकते हो। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी नेक्स्ट क्या है कि मुझे एक पेज के अंदर अलग मार्जिन और दूसरे पेज में अलग मार्जिन चाहिए। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो पेज में हमें मार्जिन चेंज करना है उस पेज के ऊपर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम लोग जाएंगे मार्जिन के ऊपर, उसके बाद क्लिक करिए कस्टम मार्जिन में। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी मार्जिन लेना है, सपोज़ यहाँ पे 2.54 है, उसकी जगह मैं सभी जगह पर 1 कर देता हूँ। फिर आपको अप्लाइज टू है, यहाँ पे जो होल डॉक्यूमेंट है उसकी जगह 30.41 उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ओके प्रेस करना है। तो जैसे ओके प्रेस करेंगे तो देखिए आपका जो ऊपर का पेज है वो अलग मार्जिन में आ जाएगा और जो नीचे का पेज है वो अलग मार्जिन में आ जाएगा। तो अभी जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा जो डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन है उसका रहेगा। यानी कि मुझे डॉक्यूमेंट को लेटा हुआ रखना है या तो खड़ा रखना है, तो उसके लिए 2 ऑप्शन दिया है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मीनिंग है आपका डॉक्यूमेंट है वो खड़ा रहेगा, और यहाँ पे जो लैंडस्केप यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन दिया है उसका मतलब रहता है आपका जो डॉक्यूमेंट है वो लेटा हुआ रह जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ओरिएंटेशन। अभी आपने जो इस तरह से जैसे इसमें सेटिंग किया है तो उसी तरह से आपका जो प्रिंट अगर आप देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट उसी तरह से आएगा। जैसे कि कई सारी एप्लीकेशन होगी जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटा हुआ चाहिए, तो आप उसको लैंडस्केप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से ये था ओरिएंटेशन का ऑप्शन। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइज़, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि आपने जो प्रिंटर के अंदर पेपर लोड किया है वो कौन सी साइज़ का किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप अलग अलग साइज़ देख सकते हो। जैसे लेटर है तो उसके अंदर साइज़ है 21.59 इंटू 27.94। लीगल साइज़ है तो उसके अंदर 21.59 सेंटीमीटर से लेके 35.56 सेंटीमीटर की साइज़ है। तो ये सभी साइज़ अलग अलग है। यहाँ पे जनरली कॉमन आपका रहेगा A4 साइज़ का, यानी कि 21/29.7 सेंटीमीटर। पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है यानी कि आपका पेपर है ये कोई साइज़ से मैच नहीं करना है, तो उसके लिए भी ये जो वर्ड है उसमें काफ़ी एक ऑप्शन दिया है जिसको आप उपयोग कर सकते हो, मोर पेपर साइज। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ
कि अगर आपका डॉक्यूमेंट है वो यानी कि पेपर है वो किसी साइज़ का नहीं है तो आप उसको कस्टम भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे मेन जो मोर पेपर साइजेस है उसके ऊपर। तो इसके ऊपर सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे आप विड्थ और हाइट स्केल से आपने जो भी पेपर की साइज़ नापी है उसके हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। तो वो लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है और फिर ओके प्रेस कर देना है। तो जैसे वहाँ पे ओके प्रेस कर दोगे तो आपका जो पेपर है जो आपने लिया है उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग लेते हैं कॉलम का, यानी कि अभी यहाँ पे देखिए हमने जो डेटा लिखा है वो पूरा एक ही रो में है, पर अगर मुझे इसको अलग अलग कॉलम में डिवाइड करना है तो जहाँ पे हमें डिवाइड करना है वो पूरा सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉलम के ऊपर क्लिक करके 1 2 3 जैसे अलग अलग है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे हमने 2 सिलेक्ट किया तो हमारा जो पूरा डेटा है वो 2 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। अगर 3 करेंगे तो हमारा डेटा है वो 3 कॉलम के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अगर हम लोग लेफ़्ट करेंगे तो क्या होगा, लेफ़्ट का पोर्शन छोटा हो जाएगा और राइट का पोर्शन बड़ा हो जाएगा। और सेम उसी तरह से अगर हम लोग राइट करेंगे तो जो राइट का पोर्शन है वो बड़ा हो जाएगा और लेफ़्ट का पोर्शन है वो छोटा हो जाएगा। तो आपने ये सारे जो है अलग अलग इसमें कस्टम में जाकर भी आप कॉलम अलग अलग ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने मोर ऑप्शन में जाकर देखा है कि आप अलग अलग कॉलम्स की विड्थ यहाँ से सेट कर सकते हो। ये जो ऑप्शन है वो कॉलम का आपको काफ़ी उपयोग में आने वाला है। अगर आप कोई राइटर है और आप बुक लिख रहे हो तो ये कॉलम वाला ऑप्शन है वो आपको खास करके सीखना चाहिए और ये आपको काफ़ी काम में आने वाला है। दोस्तों मैंने कई जगह पर लोगों को देखा है कि अगर उनको एक नया पेज लेना है तो कैसे करेंगे कि वो इस तरह से एंटर करके नीचे पेज ले लेते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बुराई नहीं। पर अगर ऐसा आपको नहीं करना है और अपने हिसाब से यानी कि स्मार्ट वर्क करके आपको इसमें नया पेज लेना है तो इसमें पेज ब्रेक का ऑप्शन है। यहाँ पे आप पेज ब्रेक के ऊपर सिलेक्ट कर दीजिए तो आपका जो नया पेज है वो अपने आप आ जाएगा। तो वो एंटर प्रेस करने से अच्छा है कि आप यहाँ पे पेज ब्रेक का आपको वर्ड जो ऑप्शन दे रहे हैं तो उसका उपयोग करके आप यहाँ पे नया पेज ले लें एंटर करने के बजाय। अगर इसी डेटा को आपको कॉलम में ब्रेक करना है तो यहाँ से आपको ब्रेक करना है उसको सिलेक्ट कर दीजिए। देखिए अभी मैंने ब्रेक किया तो क्या हुआ कि नए पेज में वहाँ से आ चुका है। पर अगर मुझे ऐसा नहीं करना है तो हम लोग यहाँ पे 2 कर देंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो 2 कॉलम में इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। तो ये था ब्रेक का फंक्शन। आप वर्ड के अंदर ब्रेक फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए आप यहाँ पे ये आ चुका है। अभी हम जो नए अलग अलग ऑप्शन है वो आप ट्राई करके देख सकते हो कि किस तरह से वो काम करेगी। अभी नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन देखने वाले हैं लाइन नंबर का। तो सपोज़ कीजिए हमारे पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हमें लाइन नंबर देना है। तो जहाँ पे देना है वो आप डॉक्यूमेंट पहले सिलेक्ट कर दीजिए, यानी कि डेटा सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे कंटिन्यूस लाइन दे दीजिए। तो देखिए जितनी भी मेरी लाइन है सभी के अंदर उसका नंबर आ चुका है। यहाँ पे 1 से लेके 21 तक इसका नंबर आ चुका है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे कंटिन्यूस लाइन सिलेक्ट कर दिया जी। तो मैं ये डेटा को सिलेक्ट करके अभी नई यहाँ पे डेटा को कॉपी करता हूँ। तो देखिए क्या हुआ कि 21 के बाद कंटिन्यू हमारी रो की जो है वो आ जाती है, यानी कि 22 23 से लेके कंटिन्यू आ जाती है। पर अगर मुझे ऐसा नहीं करना है और यानी कि इसका जो नंबर है इस पेज में रहना चाहिए, दूसरे का नंबर है दूसरे पेज में रहना चाहिए, ऐसा करना है तो वो भी ऑप्शन है। यहाँ पे आप जितने भी डेटा में लेना है सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे रीसेट स्टार्ट एट ईच पेज लिखा है उसको सिलेक्ट कर दीजिए। अभी देखिए क्या हुआ कि पहली जो पेज है उसमें उसी के रो नंबर आए और दूसरे जो पेज है उसमें उसके रो नंबर आए। तो इस तरह से ये जो है पेज नंबर यानी कि आप लाइन नंबर इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। सेम उसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे सप्रेस करना है, यानी कि जितनी मुझे लाइन नंबर्स नहीं चाहिए उसको सप्रेस करना है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद वापस जाइए लाइन नंबर में, यहाँ पे सप्रेस करंट पेजेस में जाइए। तो देखिए जो हमने सिलेक्ट किया है वहाँ से लाइन नंबर हट चुका है। सेम उसी तरह से आप जो रिस्टार्ट ईच जो पेज है उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो ये था जो हमारा लाइन का फंक्शन, वो कैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद आप अलग अलग लाइन नंबरिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे देख सकते हो। जैसे
इसके अंदर दिया हुआ है इवन पेज के अंदर आपको नंबर देना है या तो ऑड पेज के अंदर नंबर देना है, वो आप यहाँ से अलग अलग सेट कर सकते हो। तो आप ये जो पूरा जो पेज सेटअप है उसका लेआउट में जाके ये सभी आप सिलेक्ट अपने हिसाब से इसको देख सकते हो, जैसे आपको लाइन नंबर देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हाइफेनेशन, यानी हाइफेनेशन में आपने कई जगह पे डॉक्यूमेंट में देखा होगा कि कई सारे जो लेटर है वो सेंटेंस अगर लंबे हैं तो यहाँ पे कई बार जगह पे छोटा सा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा जिसको बोलता है हाइफेनेशन। अभी मैं यहाँ पे आपको ये पूरे डेटा को सिलेक्ट करके हाइफेनेशन देके दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है, यानी कि क्या होता है। तो देखिए अभी मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया है। अभी यहाँ पे मैं हाइफेनेशन को सिलेक्ट करके ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे वर्ड के बाद प्रो वाइट्स, जो उसमें प्रो और वाइट्स के बीच में जगह रह गई, तो यहाँ प्रो के बाद यहाँ छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुके, उसको ही बोलते हैं हाइफेनेशन। अभी यहाँ पे अगर हम लोग जस्टिफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे पूरा सेंटेंस आ चुका है, यानी कि पूरा वर्ड आ चुका है, तो हाइफेनेशन निकल गया। अभी मैं लेफ़्ट के साइड इंडेंट देता हूँ तो देखिए हाइफेनेशन वापस से आ चुका है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, या जो पूरा वर्ड कंप्लीट नहीं होता तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, तो वो हाइफेनेशन है। तो अभी मैंने आपको वर्ड के अंदर पेज सेटअप के बारे में पूरी डिटेल में दिखाया। फिर भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।